क्या उसे कभी एहसास होगा अपनी गलतियों का? हर रात मैं ये सोचकर सोता था कि क्या उसे कभी एहसास होगा अपनी गलतियों का। जो भी उसने किया मेरे साथ, मेरे प्यार के साथ, क्या उसे भगवान सज़ा देंगे कभी? क्या वो शख्स आएगा मेरे पास माफ़ी मांगने? हमारे ब्रेकअप को एक अरसा बीत चुका था और मैं ना जाने क्यों इस उम्मीद को लगा के बैठा था कि कभी ना कभी तो उसे एहसास होगा। जो भी उसने किया कभी ना कभी तो उसके दिल में आएगी कि वो गलत था और उसे मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि ब्रेकअप के बाद इस तरह की उम्मीद लगाना वेस्ट होता है, क्योंकि हम इंतज़ार में नहीं बैठ सकते कि लोग रियलाइज़ करें अपनी गलती। पर ये दिल है कि समझता ही नहीं कभी। फिर एक रात मैं यूं ही लेटा हुआ था, फ़ोन रख दिया था काफ़ी देर उसे यूज़ करने के बाद, और बस सोने की तैयारी ही कर रहा था। आंखें खुली हुई थी, रूम में लाइट डिम थी, धीमी रफ्तार में पंखा घूम रहा था और मैं कहीं गुम था अपने ख्यालों में। सोच रहा था पुराने दिन और कुछ खट्टी मीठी यादों के बारे में। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों से बहते आंसू इस बात के गवाह थे कि मैंने उस शख्स को चाहा शिद्दत से था। लम्हे गुजरते गए, आंखें धीमे धीमे बंद होने लगीं। अचानक फ़ोन वाइब्रेट हुआ और मेरी आंखें झटके से खुल गईं। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। मैंने सोचा, इतनी रात कौन मैसेज कर सकता है। मुझे लगा किसी ग्रुप का मैसेज की नोटिफिकेशन होगी, पर जब फ़ोन उठा के देखा तो वो ग्रुप नहीं, किसी अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। अवेक। मैंने खोल के देखा, मैसेज तो कोई पिक्चर नहीं लगी हुई थी। वो मैसेज मैंने सीन किया। इससे पहले मैं रिप्लाई करता, मेरे पास कॉल आ गई। मैंने कहा हेलो। वहाँ से आवाज़ आई, कैसे हो? ये आवाज़ सुन के मेरी नींद ही उड़ गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिप्लाई करूं। इस आवाज़ को सुनते ही हज़ारों चीज़ें फ्लैश करने लगीं दिमाग में। करीब 5 सेकंड के पॉज के बाद मैंने रिप्लाई किया, ठीक हूँ। वहाँ से सवाल आया, पूछोगे नहीं मैं कैसी हूँ? मैंने कहा ज़रूरत नहीं है। ना जाने क्यों आज पहली बार मेरा मन नहीं किया उसकी खैर खबर पूछने का। वो हमसे जुड़ा अतीत था या मेरी नाराज़गी, मुझे नहीं पता। उसने खुद ही बता दिया, ठीक नहीं हूँ, तुम्हारा ख्याल आया तो सोचा बात कर लूँ। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, दिल तोड़ के चला गया क्या? मैंने इतना क्या पूछा, वहाँ से रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो 10 मिनट तक सिसक के रोती रही। शुरुआत में तो मैंने नहीं रोका, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे संभाला। उसने शांत होने के बाद कहा, मुझे एहसास हो रहा है कि कैसा लगता है जब कोई आपके दिल को तोड़ के आपके जज्बातों को चकनाचूर करके चाहता है और आपको ये प्रूव कर देता है कि वो आपका कभी था ही नहीं। कर्मा ने मेरे साथ वो किया जो मैंने तुम्हारे साथ किया। ये सुन के मेरी आंखों से आंसू रुके नहीं। बिन आवाज़ किए मैं रोता रहा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, एक बार नहीं कई बार माफ़ी मांगी अपने हर एक गुनाह की। गहराई तक जाके उसने एहसास दिलाया कि वो कितनी गलत थी और मैं कितना सही, उसे हमेशा चाहने के लिए। उस रात मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं उसे माफ़ करके अपना लेता या ठुकरा देता। बहुत सोच समझ के मैंने उसे समझा दिया। मैंने कई दिन इस दिन का इंतज़ार किया जब तुम्हें एहसास हो और तुम मुझसे माफ़ी मांगो। आज वो दिन आ भी गया। मैं तो माफ़ तो हरगिज़ कर दूंगा, लेकिन कभी तुम्हारे साथ किसी रिश्ते को शुरू नहीं कर सकूंगा, चाह कर भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी वफ़ा सबसे ऊपर थी।
जो बनती भी एक बार है और टूटती भी एक बार है। सच कहूँ तो प्यार तो मैं तुमसे आज भी करता हूँ, लेकिन तुम्हें एक और मौका अब दे नहीं सकूँगा। दुनिया की कोई भी गलती पर मैं तुम्हें अपना लेता, पर तुमने तो मुझे किसी और के लिए ही छोड़ दिया। ये गलती नहीं, गुनाह है, और ये गुनाह अगर एक बार किया जा सकता है ना, तो बार बार किया जा सकता है अपनाए जाने पर। अफसोस तो बहुत हुआ उसे मना करने का, पर यकीनन गलत नहीं किया, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए स्टैंड लेते रह जाते हैं, पर अपने लिए कभी नहीं लेते। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सरेआम नीलाम कर देते हैं, कभी उसे हम बचा के नहीं रखते। उस रात मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, जो कि शायद सबसे ज़रूरी था मेरे लिए। मेरी तरह आप भी उसी कॉल का इंतज़ार कर रहे हो ना? मत करो। ये इंतज़ार कितना भी लंबा हो सकता है उसे कभी रियलाइज़ ना हो, या ये भी हो सकता है कि रियलाइज़ हो भी जाए, वो तुम्हारे पास आके तुमसे माफ़ी ना मांगे। इंतज़ार हमें आगे बढ़ने नहीं देता ज़िंदगी में, और रिश्ते टूटने के बाद आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपने आपको क्लोज़र दो, और अपने आप को क्लोज़र दो, और आगे बढ़ो ज़िंदगी में, बेहद ज़रूरी है।